बैत के मानी बेचने के हैं, यानी मुरीद अपनी मर्जी को मुर्शिद सौलेह के हाथ बेच देता है। इसी वजह से इस अमल को बैत कहते हैं। दिल एक ऐसे पर की मानिद है जिससे ख्वाहिशात की हवाएं इधर उधर उलटती पलटती रहती हैं। तो जब दिल की हवाएं यानी दिल को ख्वाहिशात की हवाएं यहाँ से वहाँ फेरती रहती हैं, तो इस सूरत हाल में अगर किसी दस्ते तवाना का हाथ उस पर रख दिया जाए तो ये चीज़ें जो हैं यानी कि वो उलटने पलटने से महफूज रहेगा। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान सिद्रा राव। आप सबको चैनल 51 की इस खसूसी रमज़ान ट्रांसमिशन में खुशामदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बखैरियत होंगे। नाजरीन, आज का हमारा जो मौजू है वो है पीरी मुरीदी की हकीकत और आजकल के जाली पीर। और इस मौजू पर गुफ्तगू के लिए हमारे साथ डॉक्टर मुर्तज़ा मुग़ल साहब मौजूद हैं। आइए उन्हें प्रोग्राम में वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है सर? अल्लाह का शुक्र। सर रोज़े कैसे गुजर रहे हैं? बस सर, आज का जो हमारा मौजू है वो पीरी मुरीदी की हकीकत पर है। तो हमारे नाज़रीन को बताएं कि पीरी मुरीदी की हकीकत क्या है, और अगर किसी साहिब इल्म जो इल्म में हमसे ज़्यादा है तो हम उसे अपना मुर्शिद बना भी लेते हैं, तो इसमें कबाहत क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अपने जैसे एक इंसान को अपने से बेहतर जानकर अपना पीर व मुर्शिद बना लेना लगता है ऐसा ही है कि फितरी अमल है, लेकिन अल्लाह का दीन इस्लाम जिसका मकसद ये है कि वो इंसानों की ग़ुलामी से निजात देकर अल्लाह की ग़ुलामी में डालता है, यही इसका प्लस पॉइंट है, यही इसका नुक्ता उरूज है। तो उस तनाजुर में आपको पीर व मुर्शिद बनाना, इस्लाम में पीर व मुर्शिद का कोई तस्वर नहीं है। हमारे यहाँ ये है कि अगर आपने किसी को पीर व मुर्शिद बनाना है तो वो उसको आप उस्ताद बनाइए, यानी कि अगर इल्म में कोई आपसे बेहतर है तो उसके इल्म को हासिल कीजिए, उससे तालीम हासिल कीजिए, उससे सीखिए, और अगर कोई अमल में आपसे बेहतर है तो उससे सोहबत कीजिए, उसके साथ बैठिए, उठिए, उसके साथ वक्त बिताइए और उसके आमाल से सीखिए। लिहाजा जो फितरी रिश्ता बनता है वो, क्योंकि टर्मिनोलॉजीज में जब आप जाते हैं तो टर्म तब बोली जाती है जब किसी चीज़ के पीछे बैकग्राउंड होता है। हमारे यहाँ पीरी मुरीदी का पीछे बैकग्राउंड उस तरह से हमारे इस्लाम में कोई नहीं है। हमारा फितरी रिश्ता वो यही है कि उस्ताद और शागिर्द का, मुअल्लम का या मुतअल्लिम का हो सकता है, हमारे दरमियान अखुवत का रिश्ता हो सकता है, बाहम मोहब्बत का रिश्ता हो सकता है, बाहम मुसाहिबत का रिश्ता हो सकता है, और ज़्यादा से ज़्यादा जैसे मैंने अर्ज़ किया तालीम व ताल्लुम का रिश्ता हो सकता है। खुद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जो हमारा मरकज़ व महवर हैं, अपने मरकज़ से अगर दूर निकल जाओगे ख्वाब हो जाओगे, अफसानों में ढल जाओगे, और अपनी मट्टी पे ही चलने का सलीका सीखो, संग मरमर पे चलोगे तो फिसल जाओगे। हमारा मरकज़ व महवर दीन का तनहा माखिज़ कुरान भी आपके कल्बे अतहर पर नाजिल हुआ और सुन्नत भी आपने जारी फरमाई। तो जो दीन का तनहा माखिज़ हैं वो क्या कहते हैं आप उनसे सुनिए ज़रा। और जो मुस्तनद अहादीस हैं, आपने फरमाया इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमा, मैं मुअल्लिम बनाकर भेजा गया हूँ। तो जब वो कह रहे हैं मैं मुअल्लिम बनाकर भेजा गया हूँ, तो फिर दीगर तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो टर्मिनोलॉजीज इख्तियार की जाएं। हम वही टर्मिनोलॉजीज क्यों ना इख्तियार करें जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन सिखा के गए। आपने मजीद एक जगह फरमाया कि उलमा उम्मती का अंबिया बनी इसराइल, हमारी उम्मत के उलमा बनी इसराइल के अंबिया की मानिंद हैं। और ख़ुद कुरान 4 बार एक आयत में उनकी इस बात की तस्दीक करता है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करते क्या थे, यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा। आप कुरान को फॉलो करवाते थे और उसके ज़रिए से तज़किया नफ्स करते थे। मक्के में जो हजूर की दावत का नुक्ता आगाज़ था उसमें आपने सारी दावत दी, तो सारी दावत के साथ उनका जो लफ्ज़ था वो क्या कहा उन्होंने, अन यकून अखी व साहिबी, कि मैं चाहता हूँ कि तुम में से कौन है जो मुझसे अहद करे मेरा भाई बनकर और मेरा साथी बनकर। तो हम साथी और भाई ज़रूर बने। जब मेरे रसूल का मैं साथी और भाई हूँ तो फिर बाकियों से अगर आप नाम और रखते हैं तो मेरे ख्याल से उसमें चीज़ें गलत होने का चांस ज़्यादा होता है। पीरी मुरीदी या मुर्शिद बनाना, इसका इस्लाम में मेरे नज़दीक, हमारे असातिज़ा के नज़दीक कोई इसकी जगह नहीं है। पीरी मुरीदी आम तौर पर
आम तौर पर ये शिरक के फैलाने का बाइस बनती है, इल्ला ये कि जो हमारे अच्छे लोग हैं, अच्छे हमारे साहिबान इल्म हैं, उनको छोड़ दीजिए। ये तवहमात फैलाकर डराते हैं लोगों को और ये बिदात को आम करते हैं। तो असल करने का काम इन बड़ों लोगों का जो साहिबान इल्म हैं, जिनको हमने नाम पीर रख दिया है, हमको इस नाम से हटाकर उलमा कह सकते हैं। हजूर ने उलमा की तारीफ़ की है तो हम उनका नाम ये रखकर हम उनका जो फ़र्ज़ है वो ये है, अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर, हक की बात बताएं, बुरी बात से रोकें। और कुरान मजीद हमें सिखाता है, वल अस्र इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र इल्ला लज़ीना आमनु व अमिलुस सालिहाति व तवासौ बिल हक़ व तवासौ बिस सब्र। ये कुरान सिखाता है कि बाकी तो आयतें आपको पता है कि इल्ला लज़ीना आमनु, ईमान लाना, वामिलुस सालिहात, और अमल साले करना। तो वो अमल साले करके ऐसे लोग जिनको हमने पीर का नाम रखा है वो हमारे बुजुर्ग हैं, उनको उनके अमाल को देखकर वो अपने ऐसे अमाल करें जैसे वो हमें चाहते हैं अपने बच्चों को वो ऐसा बनकर हमें दिखाएं, बतौर बुजुर्ग, बतौर सीनियर, बतौर आलिम, बतौर मुसले। ठीक है जी, ये नाम रखें, ज़रूर रखें और ईमान लाएं, अमल साले करके दिखाएं, जो हमें देखना चाहते हैं वो बनकर दिखाएं। और वहाँ भी यही कहा कि वतवासौ बिल हक, हक के बारे में वसीयत करें और सब्र करें। और कुरान जब मोमिन आपस में मिलते हैं तो हम आपस में ही है ना, उनका तकवा ज़्यादा है, वो अल्लाह के ज़्यादा करीब हैं, वो वलीउल्लाह हो सकते हैं, लेकिन हमें आइडिया नहीं। लेकिन अगर मैक्सिमम अगर किसी को आप दर्जा दे सकते हैं इस दुनिया में तो अल्लाह का वली है, अल्लाह का दोस्त है। कुरान कहता है वल मुमिनून वल मुमिनात बाज़ुहुम औलिया बाज़, जैसे हम वो अल्लाह के दोस्त हैं, ऐसे कुरान कहता है ये मोमिन और मर्द और मोमिन औरतें हैं, ये आपस में एक दूसरे के दोस्त हैं। यामरून बिल मारूफ, इनका भी करने का काम ये है कि अमर करें, हुक्म करें नेकी का, और वयनहौना अनिल मुनकर, और बुराइयों से रोकें, और वयुकीमुस सलाता वयुकीमुनस सलाता वयुतूनस ज़कात, और नमाज अदा करें और ज़कात दें। वयुतीउनल्लाह व रसूलहु, अल्लाह की अताअत करें और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत करें। तो ये बताया गया था। और कुरान खुद बड़ा वाज़ेह है, बड़ा ही वाज़ेह है। वो कहता है फज़क्किर बिल कुरान मन यखाफ़ु वईद, कुरान के ज़रिए नसीहत करो। अगर कोई हमारा बुजुर्ग, हमारा बड़ा, हमारा हम में से तकवादार, अल्लाह का कोई दोस्त अगर ये काम करता है तो वो हमारे लिए मोहतरम है, हमारी जानें भी उसके लिए हाजिर हैं, और वह हजूर की इत्तबा में काम करता है। कुरान खुद कहता है अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलुल अम्र मिनकुम, अल्लाह की अताअत करो, रसूल की अताअत करो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और जो तुम्हारे हाकिम हैं उनकी अताअत करो। और लेकिन वो हाकिमों की अताअत को गैर मशरूत नहीं कहता, वो कहता है कि वइन तनाज़अतुम फी शैइन फरुद्दूहु इलल्लाहि व इलर रसूल, अगर हाकिमों की अताअत के बारे में कोई चीज़ मसला पैदा करे तो उस बात को वापस अल्लाह और उसके रसूल की तरफ ले जाओ, वहाँ से फतवा लो, जो वो फतवा देंगे वो करो। ये इन बुजुर्गों को चाहिए जिनका हमने नाम पीर और मुर्शद और बुजुर्ग रखा है। आप इन नाम से हटके इनको ये चाहिए कि बजाय खौफ दिलाने के बजाय, जब हम बाद में उनको और तरह से भी याद करते हैं जो हमसे कोई धोखा हो जाता है, तो उससे पहले ही आप देखें कि इनमें ये नोट करें कि इन हाज़िल कुरान यहदी लिल्लती ही अक़वम, ये कुरान जो है वो बिल्कुल सीधी तीर राह दिखाता है। क्या हमें ये बुजुर्ग कुरान से हिदायत दे रहे हैं? कुरान खुद अपने बारे में कहता है कि किताबुन अंज़लनाहु इलैका मुबारकुन, ये किताब नाजिल की गई है बाबरकत, लियद्दब्बरू आयातिही वलियतज़क्कर उलुल अलबाब, कि कुरान की आयात में गौर व फिक्र किया जाए और अकल वाले इससे नसीहत हासिल करें। तो अगेन आपने बैत की भी बात की, तो बैत अल्लाह और उसके रसूल के लिए मुख्तस है, बैत हाकिम के लिए हो सकती है, वो भी अल्लाह और रसूल की अताअत के ज़ेरे नगी रहकर, उससे आगे नहीं। और उससे बड़ा हमारा पीर कौन है? हमारे वालिदैन से बड़ा हमारा पीर कौन है? जिसके बारे में खुद कुरान मजीद कहता है। कुरान मजीद कहता है कि आप देखें ना, वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याह व बिल वालिदैनि इहसाना, अल्लाह अपनी इबादत और शिर्क को छोड़ने और इबादत करने, अपने आगे माथा टेकने के अलावा कहता है कि अपने वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करो। इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबर अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरुमा, माँ बाप के लिए तो कहा, उनके सामने उफ़ भी ना करो। क्या बाकी लोगों के लिए भी कहा? हजूर के बारे में कहा ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी, तुम्हारी बात, तुम्हारी ज़ुबान, तुम्हारी आवाज़ हजूर की आवाज़ पर बुलंद नहीं होनी चाहिए। उसके बाद माँ बाप पे कहा कि
कि अपने कंधों को आजिज़ी से झुकाए रखो, उनके लिए दुआएं करते रहो, उनको देखो झिड़कना बिल्कुल मत, उनको उफ भी ना कहना। हज़रत अली करमल्लाहु वजहू ने फरमाया कि अगर उफ से आगे भी कोई दर्जा होता अल्लाह मना कर देता। तो हमारे असल पीर तो ये हैं। अच्छा मेरा ख्याल सर, आजकल जो जाली पीर बने हुए फिर रहे हैं, उसके अलावा वो नजराने भी लेते हैं लोगों को डरा धमका के, और मतलब लोग पैसे वगैरह भी लिए जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो रही हैं, तो इनके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए जी, सबसे पहले तो बात यह है कि ये पैसे नजराने नजरें न्याज़ें क्यों लेते हैं? अच्छा, ये नहीं लेते। आप देखें जितनी गद्दियाँ हैं, आप वहाँ पे कभी जाएं, वहाँ हुकूमत का एक एहलकार हर महीने में या हर 15 दिन में एक बार जाता है, वहाँ सोने के ढेर उस डब्बे में से निकलते हैं, उस डब्बे में से पैसे, डॉलर, पाउंड्स निकलते हैं, ढेर सारे निकलते हैं। वो लोग उनके पास अल्लाह की मोहब्बत में जाते हैं, लेकिन वो आप देखो ना, भले लोगों वहाँ दे के आ गए हो, तो बात ये वो तो हुकूमत लेके चली गई। वो तो कुछ लोग शायद उनका भी कोई निज़ाम कारोबार चल रहा होगा। अच्छे जो हमारे बुजुर्ग हैं, मैं पीर तो नहीं कहूँगा, जो अच्छे हमारे बुजुर्ग हैं, उलमा हैं, वो तो उन पर तो हमारी जानें कुर्बान है, वो कमाल के लोग हैं। लेकिन यूं तुम दे के आ गए, हज़ारों लाखों करोड़ों रुपए दे के आ गए, वो अपने मोहल्ले में, अपने इलाके में, अपने रिश्तेदारों में आप बांटते, आप बच्चियों की शादियाँ कराते, आप लोगों को खाना खिलाते, आप लोगों के इलाज करवाते, आप लोगों के बच्चे पढ़वाते। ये ज़रूरी था या वो ज़रूरी है? फैसला खुद कर लें। सर, अल्लाह की मोहब्बत में फिर मालो दौलत लेना, इनसे चीजें वगैरह लेना, ये बात भी तो सही नहीं है ना? नहीं, मैं आपके साथ हूँ। अल्लाह की मोहब्बत में कोई खिदमत किसी बुजुर्ग की करता है तो 100 बार करे, जैसे अपने पड़ोसी की करता है, जैसे बुजुर्गों की करता है। लेकिन इस तरह से उनको कुरान मजीद सिखाना चाहिए और उनको अपना उस्ताद मानना चाहिए। इससे ज्यादा मेरा ख्याल। और बड़े सगीर में तो हमारे यहाँ मसला है, बड़े सगीर में मसला ये है कि हम अकीदत और शख्सियत परस्ती के मारे हुए लोग हैं। बिल्कुल हम प्रायोरिटी नंबर 1 खुदा को होनी चाहिए हर बात में। हम क्या करते हैं कि हम प्रायोरिटीज, हम मोहब्बतें चेंज कर लेते हैं। मोहब्बतें ऐसे करते हैं कि क्योंकि सामने एक पीर है, बुजुर्ग है, उसके वो नजर आ रही हैं, उसकी करामात या जो भी कुछ बातें। तो अल्लाह ने हमें यूं कुरान में कहा है कि युहिब्बूनहुम कहुब्बिल्लाह, ये अपने बुजुर्गों को, अपने बड़ों को ऐसे मोहब्बत करते हैं जैसे अल्लाह से मोहब्बत की जाती है। अल्लाह कुरान में फरमाता है वल्लज़ीना आमनू, जो सच्चे वो हैं, मोमिन हैं, वो वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, उनकी अल्लाह से मोहब्बत बड़ी ही शदीद होती है। तो उस अल्लाह से मोहब्बत करनी चाहिए। हम देखें ना, मैं बड़ा हैरान हूँ कि हम 17 बार कम से कम एक दिन में पढ़ते हैं। फर्ज नमाजों की बात कर रहा हूँ, 17 बार पढ़ते हैं इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ऐ मालिक हम तुझ ही से, तेरी ही इबादत करते हैं, और व इय्याका नस्तईन, तुझ ही से मदद मांगते हैं। और तुझ ही से मदद मांगने का कहने के बाद जब मैं बाहर निकलता हूँ तो फिर मैंने एक सनम घड़ा होता है, एक कोई सो कॉल्ड बुत घड़ा होता है, उसका नाम जो भी रखें, तो आपको इससे हटके सच्चा अल्लाह से प्यार करना चाहिए और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा करनी चाहिए। क्योंकि इस्लाम नाम ही इस चीज़ का है कि खुदा परस्ती और इस्लाम दोस्ती और इंसान दोस्ती। तो ये हमारे यहाँ जो है उसमें देखें ना, एक आयत मुझे याद आ रही है, अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, आगाह हो जाओ कि अल्लाह के जो दोस्त हैं उन पर ना गम है और ना उनके लिए परेशानी है। तो ये आयत के बाद मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो मैक्सिमम कोई हस्ती होगी वो अल्लाह का दोस्त हो सकता है ना, वली हो सकता है, ठीक है जी। उसको मैं जो नाम दे रहा हूँ, बुजुर्ग है, वो बड़ा है, वो आलिम है, तो वो जो हस्ती बुजुर्ग है उसके बारे में कुरान मजीद में कहीं और जगह पे आप कुरान को अगर पढ़ें तो कुरान फरमाता है कि अल्लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम फ़ी सबीलिल्लाह, क्यों नहीं, जो अल्लाह की राह में माल खर्च करते हैं, सुम्मा ला युतबिऊना मा अनफ़क़ू, उसके बाद जो उन्होंने खर्च किया है अल्लाह की राह में उसमें मन्नम वला अज़न, ना एहसान जतलाते हैं ना अज़ियत देते हैं। कुरान कहता है लहुम अजरुहुम इंद रब्बिहिम, उनका अजर उनके रब के पास है, ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। ये भी वलीउल्लाह है, ये भी अल्लाह के दोस्त हैं। तो वलीउल्लाह तो आप भी बन सकती हैं अपने अमाल से। वलीउल्लाह तो कुरान कहता है मैं भी बन सकता हूँ, वलीउल्लाह हमारे भाई, सब भाई बहनें बन सकती हैं। तो आप क्यों नहीं ये अमल करें हम और अल्लाह के दोस्त बन जाएं, अल्लाह के दोस्त बन जाएं। हमारे से जो फिर ज्यादा जानने वाला है उसके लिए, जैसे मैंने कहा, उस्ताद और शागिर्द का और सीखने और सिखाने का अमल जारी रखें, मोहब्बत करें उनसे, उनकी खिदमत करें, 100 बार करें। देखें आदम अलैहिस्सलाम जब जमीन पे आ रहे थे उस वक्त एक आयत आई थी, वो कुरान ने भी इसको कोट किया है
कि कुल्ना हबितू मिनहा जमीअन फ़इम्मा यअतियन्नकुम मिन्नी हुदन फ़मन तबिअ हुदाया फ़ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, कि ज़मीन पर उतर जाओ और तुम्हारे पास, मेरे पास से अल्लाह कहता है हिदायत आएंगी। जब मेरे पास से हिदायत आएंगी तो तुम उनकी पैरवी करोगे तो वही ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। तो बात यह है कि ये सारा पेट का चक्कर है, रोटी का चक्कर है। किसी पंजाबी शायर का शेर है कि वेख बंदे आसमाना उत्ते उड़दे पंछी, वेख तसई की करदे ने ना ए करदे रिज़्क ज़ख़ीरा, ना ए भुखे मरदे ने ते कदे किसी ने पंख पुखेरू भुखे मरदे वेखे ने, ये बंदे ही करदे रिज़्क ज़ख़ीरा, ये बंदे ही भुखे मरदे ने। ये सारा पेट का चक्कर है। तो वो एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है 1000 सजदों से देता है आदमी को निजात। तो हमें बता कर चले गए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कुरान हमें बार बार बता रहा है, जिंदा किताब है, अल्लाह का जिंदा कलाम है, हम क्यों नहीं उसमें गोता गज़नी करते और उसकी अल्लाह की बताई हुई बातों पे क्यों नहीं अमल करते। इस शेर पे हम ख़त्म करते हैं कि ए मर्द मुसलमान, तुझे क्या याद नहीं हमें अपने अमाल पे ही देखना चाहिए कि हमारे अमाल कैसे हैं। जी सर, आज की दुआ हमें हमारे नाज़रीन के साथ शेयर कर दीजिए। जी शुक्रिया। आज की दुआ जो मैं नाज़रीन के साथ शेयर करना चाहता हूँ वो छोटी सी दुआ है। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के जब बच्चे बेटे हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के पास जब जा रहे थे, जबकि उनको पता नहीं था कि वो उनका भाई हैं, जा रहे थे, तो उनके वालिद हज़रत याकूब ने उनको हिदायत दी कि इस तरह जाना, ये ख्याल करना, ऐसे करना, ऐसे एक दरवाजे में सारे दाखिल ना होना। सारी करने के बाद उन्होंने कहा कि इस सारी हिदायत के बाद जो अल्लाह करना चाहे उसको मैं टाल नहीं सकता। तो आज के उन्वान के हिसाब से भी मैं कहता हूँ जो अल्लाह करता है अच्छा बुरा उसको कोई टाल नहीं सकता। ये बाकी सारे ढकोसले हैं, इनसे ज़रा साइड पर रहें। तो उस वक़्त उन्होंने दुआ मांगी, फल्लाहु खैरुन हाफिज़न, अल्लाह बेहतरीन मुहाफ़िज़ है, वहुवा अरहमुर राहिमीन, वह सब रहम करने वालों से ज़्यादा रहम करने वाला है। तो वातसिमू बिल्लाह, मेरे दोस्तों अल्लाह से चिमट जाओ, अल्लाह से चिमट जाओ। बहुत शुक्रिया सर। जी नाज़रीन, इसी के साथ हमारा ये आज का सेशन इख्तिताम पज़ीर हुआ। अपनी मेज़बान सिद्रा राव को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद देखते रहिए चैनल 51।